मैं आकाश कुमार। मैं आपको आज बताऊंगा टीसीएस के द्वारा जो भारत में भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाओं का क्रम। एनटीपीसी में कौन कौन सी भाषा पूछी गई थी, कैसे कैसे भाषाएं उससे प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद भारत में कैसी भाषाएं बोली जाती हैं, किस क्रम में बोली जाती हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में भाषाओं का क्रम कैसा बोला जाता है, कि मतलब कौन सी भाषा किस जगह पे सबसे ज्यादा बोली जाती है। उसके बाद ये है भारत की शास्त्रीय भाषाएं। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो आप लोग को सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि टीसीएस जो है आजकल बहुत घुमा घुमा के प्रश्न पूछ रही है। तो उसके बारे में हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले तो हमको प्रीवियस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना चाहिए। कोई भी अगर एग्जाम आपको देना है तो सबसे पहले आप उसका 8-10 साल का, नहीं तो कम से कम 2010 से लेकर के 2023 तक का जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे आपका एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, रेलवे का, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर ले लें, ताकि आपको ये पता चल सके कि कहां से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपकी जिससे तैयारी अच्छी हो सके और आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सके। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको उन्हीं सब के बारे में आपको ये पूरी की पूरी चर्चा करने चल रहा हूं। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, भारत में सर्वाधिक 11 भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में भाषाओं का क्रम ये है। उसके बाद भारत की शास्त्रीय भाषाएं, ये तो ऐसे ही ये भाषा था आपका ग्रुप डी में, ये ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अभी जो दो ग्रुप डी जो 2022 में जो एग्जाम चला था 99 सेट में, 99 सेट मेरे पास है, उसमें से ये कम से कम ये 99 तो बार पूछा ही गया था। 99 बार ये प्रश्न पूछा था, ऐसा कोई सेट नहीं था जिससे यहां से प्रश्न नहीं आ रहा था। अभी मैं बताऊंगा आपको किस किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा था। तो भारत में बोली जाने वाली सबसे भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ये क्रम भी आपको इसमें विशेष करके ध्यान देना है। क्रम हिंदी पहले नंबर पे है, हिंदी पहले नंबर पे है। इसको आपको जरूरी नहीं है, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये क्रम है। मैं तो आपको ये बता दिया ताकि आपको ये पता चल सके कि कितने लोग, 52 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, 9 करोड़ लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं, 8 करोड़ लोग मराठी भाषा बोलते हैं, 8.11 करोड़ लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, 6 करोड़ लोग तमिल भाषा बोलते हैं, 5 करोड़ लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, 5 करोड़, 5 से थोड़ा मतलब ये 5.5 हो गया, 5 करोड़ लोग उर्दू भाषा बोलते हैं, 4 करोड़ लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं, 3 करोड़ 75 लाख लोग उड़ीसी भाषा बोलते हैं, 3 करोड़ 48 लाख लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, 2,59,678 लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। तो इसमें आपको इस भाषा का क्रम आपको याद करना है। ग्रुप डी के लिए सीबीटी 1 मतलब ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था, ये बहुत बार पूछा गया था। क्रम इसका, बांग्ला भाषा दूसरे नंबर पे आपकी है, हिंदी पहले नंबर पे, बांग्ला दूसरे नंबर पे, मराठी तीसरे नंबर पे है, तेलुगु चौथे नंबर पे है, तमिल आपका 5वें नंबर पे है, गुजराती आपका 6वें नंबर पे है, उर्दू कई बार प्रश्न पूछा गया। ग्रुप डी में ये प्रश्न कम से कम 99 सेट में हमारा हिसाब से 50 बार पूछा गया है। अगर ये 99 सेट आप लोग 2022 वाला ग्रुप डी लेंगे तो आपको ये 50 बार उर्दू जरूर मिल जाएगा, और ये हिंदी वाला प्रश्न आपको मिल जाएगा कम से कम 20 बार, मराठी वाला मिल जाएगा 5 बार, बांग्ला वाला मिल जाएगा आपको लगभग 10 बार पूछा गया था, कन्नड़ भाषा 8वें नंबर पे आती है, उड़ीसा नंबर आपका 9वें नंबर पे आती है, मलयालम भाषा आपके 11वें नंबर पे आती है। तो भारत में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, दूसरे नंबर पे बांग्ला है, तीसरे नंबर पे मराठी है, चौथे नंबर पे तेलुगु है, 5वें नंबर पे तमिल है, 6वें नंबर पे गुजराती है, 7वें नंबर पे उर्दू है, 8वें नंबर पे कन्नड़ है, 9वें नंबर पे उड़ीसा है, 10वें नंबर पे मलयालम है, 11वें नंबर पे अंग्रेजी है। तो ये तो हो गया भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक 11 भाषाओं का क्रम। उसके बाद आपसे दक्षिण भाषा में भी बोला जाता है। तो दक्षिण भाषा में सबसे ज्यादा, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। तेलुगु ये कहाँ की भाषा है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। तमिलनाडु में कहा, तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका में। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में। तो ये हो गया दक्षिण भाषा का क्रम। पहले पे तेलुगु आ जाती है, दूसरे पे तमिल आ जाता है, तीसरे पे कन्नड़ आ जाती है, चौथे पे मलयालम आ जाती है। अगर ये भूलते हैं तो मैं आपको इसका थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसान सा, एक बार आप देखेंगे एकदम आसानी से याद हो जाएगा।
दक्षिण भारत का ये आपका मैप हो गया, सब लोग को पता होगा। अगर आप लोग को राज्य नहीं याद है तो मैं आपको राज्य का ये पूरा का पूरा फिगर करवा दे रहा हूं। ये हो गया आपका केरल, और ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आपका कर्नाटक, इधर आपका हो गया ये हो गया तेलंगाना, और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो आप लोग देखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है ये, पहले नंबर पे आपका तेलुगु हो गया, दूसरे नंबर पे तमिल हो गई, तीसरे नंबर पे आपका कन्नड़ हो गई, और चौथे नंबर पे मलयालम हो गई। इसमें आपको थोड़ा सा ऐसे चलना है, इधर से आइए, ऐसे चल के इधर चलना है, ये एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगी। दक्षिण भारत की भाषा, दक्षिण भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा? तेलुगु बोली जाती है। तेलुगु कहाँ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उसके बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे कन्नड़, चौथे नंबर पे मलयालम। इस क्रम से आप ऐसे आएंगे, आपको ऐसे जाना, उसके बाद इधर जाके इधर चले जाते। ये हो गया दक्षिण भारत की भाषाएं। उसके बाद ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप डी के लिए तो एकदम रामबाण थी, ऐसा कोई भी सेट नहीं था जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा था। भारत की सबसे पुरानी भाषा, ये भी प्रश्न कई बार आता है, ये कैसी भाषा है? भारत की सबसे पुरानी भाषा, सबसे प्राचीन भाषा। और ये कैसी है? नवीन भाषा। नवीन का मतलब नई। ये भी इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है? आपको ये ध्यान देना है, शास्त्रीय भाषा। भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। किस सन में? इसका आपको सन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन के साथ आपको याद करना। ये सन मिलान में भी आया था। वैसे पूछा था, निम्नलिखित में से तमिल शास्त्रीय भाषा को दर्जा कब दिया गया? तमिल को भाषा 2004 में, संस्कृत को कब दिया गया? 2005 में, कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में, तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में, मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में, उड़ीसा या उड़ीसी को भी बोलते हैं, उड़ीसी मान लीजिए आप लोग, उड़ीसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2014 में। ये प्रश्न 99 बार आया हुआ था, घुमा घुमा के प्रश्न पूछा गया था। ये मिलान में 2-3 सेटों में मैंने ये भी देखा दिया था, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम। उसके बाद इसका क्रम दे दिया था, ये सन दे दिया था 2008, 2005, 2004, 2013। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो आप लोग को दोस्तों ये पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनाना है, तभी आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तमिल। तमिल को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2004 में। दूसरी, संस्कृत शास्त्रीय भाषा, इसका दर्जा कब दिया गया? 2005 में। कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में। तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में। मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में। उड़ीसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2014। ये क्रम आपको जरूर याद होना चाहिए, क्रम मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले नंबर पे तमिल, दूसरे पे संस्कृत, तीसरे पे कन्नड़, चौथे पे तेलुगु, पांचवे पे मलयालम, छठवें पे उड़ीसी। ये आपको क्रम भी याद, मतलब कई भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद ये पूछा था, भारत केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ? ये भी प्रश्न आया हुआ था, कम से कम 30 बार आया हुआ था, पूछा गया था। केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ है? मैसूर में। मैसूरू कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, मैसूर। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। इसी में 100 साल आप ऐड कर दो, आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। गांधी जी के जन्म के 100 साल के बाद केंद्रीय भाषा संस्थान का गठन किया गया था। कहां पे? मैसूर में। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती जाएगी। मैं भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछा गया है 2000 टीसीएस के दौरान, ग्रुप डी में, ये भाषा आपका एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, ये सारी भाषाएं। इसलिए ये मैं आपको रेलवे के इस दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट करके पढ़ा रहा हूँ, रेलवे के हिसाब से ये पूरा का पूरा मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।